द स्टेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025 पेश किया। इस बजट में बिहार को कई बड़ी सौगातें मिली हैं, जिससे राज्य के विकास और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इन घोषणाओं से राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सुपल गर्लफ्रेंड के कहने पर कुंभ में बेचने लगा दातून, कमाया इतना कि सब हो गए हैरान। बिहार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत युवा उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड और 10 साल तक सरकारी सहायता मिलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए पटना से प्रयागराज के बीच रात्रिकालीन बस सेवा शुरू की है। इस बस में प्रति सवारी किराया 550 रुपये होगा। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के हरिणघाटा स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर पायल बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो उनकी शादी का है। दरअसल हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने क्लासरूम में अपने ही छात्र से शादी रचा ली। बकायदा छात्र ने उनकी मांग में सिंदूर भरा। मेगा टिकट जांच अभियान में नवागछिया स्टेशन पर की गई। नवागछिया स्टेशन पर यह अभियान चलाया जो सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे तक था। सभी टिकट जांच कर्मी, निरीक्षक और वाणिज्य अधिकारी इसमें शामिल हुए। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ गुरुवार को नवादा और नालंदा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इससे शिक्षकों और विभागीय पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। नवादा जिले में एस सिद्धार्थ को पता चला कि कई बच्चे स्कूल न आकर ईंट भट्ठा पर मजदूरी कर रहे हैं। एसएस तुरंत ईंट भट्ठा पर पहुंच गए और बच्चों से बातचीत कर उनकी काउंसलिंग की। पीएम मुद्रा योजना, बिजनेस शुरू करने के लिए बिना गारंटी मिलेगा 20 लाख रुपए का लोन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलने के बाद कहा कि बिहार में बिहटा, औरंगाबाद एवं सुल्तानगंज देवघर रेलवे लाइन के निर्माण की कुल 730 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू होगा। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग से जिस्म फरोशी का धंधा कराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 11 नाबालिगों को बरामद किया है, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। जिस्म फरोशी के धंधे का संचालन करने वाले 5 गिरोह सरगनाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस नाबालिगों से पूछताछ कर रही है। पटना में न्यू बाईपास पर एक हाइवा ने स्कूटी सवार युवती आस्था को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हाइवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद बाईपास पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। लोग इस घटना का विरोध करने लगे। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और चालक की पहचान करने में जुटी है। पूर्व आईपीएस के बाद रिटायर्ड जज ने उठाया लालू का लालटेन, मांझी को भी लगा जोर का झटका। पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के मामले में भागलपुर के सांसद बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल घायल पत्रकार ने थाने में आवेदन दिया है और सांसद पर जान से मारने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार ने कहा कि सांसद अपने गुर्गे के साथ आए और हम दोनों पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने लगे। सांसद के इस कदम पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील मोइन ने जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि प्रशांत किशोर की पूरी चालाकी मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए है। उनके पास कोई विजन नहीं है। शकील ने कहा कि मुसलमानों को प्रशांत किशोर से होशियार रहने की जरूरत है। बिहार के आरा में पीपा पुल बनने से यूपी जाना आसान हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू होने से यूपी और बिहार के कई जिलों के बीच लगभग 8 माह से बंद पड़ा सड़क मार्ग चालू हो जाएगा।
आरा छपरा पुल होकर उत्तर प्रदेश जाने में यह दूरी करीब 115 किलोमीटर हो जाती है। बिहार के पूर्णिया से भागलपुर, कटिहार, अररिया और सिलीगुड़ी रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं। अगले कुछ महीनों के भीतर पूर्णिया परिवहन निगम के कार्यालय को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट डिपो में बनाया जाएगा। अन्य जगहों पर भी चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों का वास्तविक रूट क्या होगा, इसको लेकर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से देश भर में वन नेशन, वन लेबर कार्ड लागू करने की मांग की है। दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में राज्य के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने यह मुद्दा उठाया है। शिक्षा विभाग में फिर एक बार पैसे वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बार बीईओ और 2 शिक्षकों को वसूली के आरोप में निलंबित किया गया है। मामले में जांच के बाद डीएम ने कार्रवाई की है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 161 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि स्टेशन के सीवरेज पानी के कारण हराही और दिग्घी तालाबों में हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के कारण है। जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। पटना जंक्शन पर मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कंफर्म टिकट वाले यात्री भी ट्रेन में सवार नहीं हो सके। जनरल से लेकर ऐसी कोच तक में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पुलिस और रेलवे प्रशासन यात्रियों को नियंत्रित करने में जुटा रहा, लेकिन भीड़ इतनी थी कि व्यवस्थाएं धरी रह गईं। नरकटियागंज में एक युवक द्वारा एक छात्रा का पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। जब छात्रा कोचिंग निकलती थी, तब युवक उसका पीछा करता था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देता था। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिरोजपुर में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। 2 कैंटरों की आमने सामने की टक्कर से मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने झूठ की रस्सियों से बनी चारपाई का इस्तेमाल किया। पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद भी आधे घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। शामली में एक गैस एजेंसी संचालक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर एक गली के कुत्ते की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में आरोपी को 3 से 5 साल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब कर्मचारी HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होम लोन, कंप्यूटर लोन, कार, बाइक लोन ले सकेंगे। इस व्यवस्था में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी भी शामिल हैं। बता दें कि कर्मी जिस भी प्रकार का आरण प्राप्त करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आरण की वसूली भी ऑनलाइन ही होगी। ऐसी ही बिहार की ताजा खबरें देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।